friends, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग ZIU PYQ की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए 2018 का क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ZIU की PYQ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर आप इजीली जाकर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन हिट कर दे ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी मिस ना हो पाए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ZIU एग्जाम में अब काफी टाइम नहीं है, तो मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग जैसे जैसे वीडियोस डालते जा रहे हैं हर एक वीडियोस को आप अच्छे से देखिए और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप कॉपी में नोट डाउन करिए ताकि एग्जाम से पहले आप इजिली उसको रिवाइज कर पाए। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जो बच्चे क्लास 11th में मैथमेटिक्स लिए होंगे उन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। इनफैक्ट कुछ IIT फाउंडेशन सीरीज की बुक्स भी आती हैं जो कि सेट्स को 10th से पहले भी पढ़ा लेती हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे को सेट्स के कुछ कंसेप्ट नहीं मालूम है वो यहाँ से समझ पाए कि सेट्स क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग दो टर्म को डिस्कस करेंगे, एक है सेट और एक है सबसेट। तो बेसिकली सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ओके, सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टर्म्स या आइटम्स या एलिमेंट्स हम लोग कह सकते हैं। इस चीज को समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फ्रूट बोले, कलेक्शन ऑफ फ्रूट, तो कलेक्शन ऑफ फ्रूट क्या हो सकता है? मैंगो हो सकता है, एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, पोमोग्रेनेट हो सकता है। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्रूट है। तो मतलब कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सेट है F जिसमें कि इतने सारे एलिमेंट हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सेट A दिया हुआ है जिसमें कि केवल डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर ही है जो कि इवन हो और 10 या 10 से छोटा हो। तो अगर हमको कोई एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि डिस्टिंक्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि 10 से छोटा हो, तो वो क्या क्या होंगे? 0, 2, 4, 8, 6 और 10। यही वो नंबर है जो इवन भी है, पॉजिटिव भी है और 10 से छोटे या 10 के बराबर भी है। सपोज दैट कि एक हम लोग सेट डिफाइन करते हैं B। ठीक है, B एक ऐसा सेट है 4 के मल्टीपल्स हो और वो मल्टीपल्स जो है वो 10 से छोटे या 10 के बराबर हो। तो हमारे पास इसमें दो एलिमेंट मिल जाएंगे, एक तो 4 और एक तो 8। अब अगर A और B को हम लोग गौर से देखें तो क्या 4 B में है तो 4 A में भी है, 8 B में है तो 8 A में भी है। मतलब कि B सेट के सारे एलिमेंट्स तो A सेट में मौजूद है लेकिन A सेट के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद नहीं है। B सेट के सारे एलिमेंट्स तो A में मौजूद है लेकिन A सेट के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि B जो है B इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? B सबसेट है A का। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में है लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है। अगर हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं तो मानते हैं कि अगर ये हमारा सेट A है, सपोज दैट कि ये हमारा सेट A है, तो हमारा जो सेट B होगा वो क्या होगा? ये कहलाएगा, ये जो है हमारा सेट B कहलाएगा। मतलब कि अगर देखें कि ये अगर रेड वाले को हम सेट B कर रहे हैं, सेट B का जो सारा का सारा एरिया है वो सेट A में तो है ही, लेकिन सेट A का क्या जो सारा एरिया है, ये जो बाहर का एरिया क्या वो सेट B में है? नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि B जो है वो सबसेट है A का। ठीक है, तो बस ये दो कॉन्सेप्ट के बल पे हम लोग आइए अब अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब जैसे लिस्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसी तरीके से सेट भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो हम लोगों ने पीछे जो कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट को अच्छे से यहाँ भी अप्लाई कर सके। तो जहां जहां लिस्ट होगा ना हम लोग वहां सेट मानेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट को इजिली हम सेट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सेट है जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर है, n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, n अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, और अगर n अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर है तो मान सकते हैं कि ये A1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A, A2 का मतलब क्या होगा? सेकंड एलिमेंट ऑफ A, थर्ड एलिमेंट ऑफ A, फोर्थ एलिमेंट ऑफ A, और ऐसे कर करके ये क्या होगा? nवां एलिमेंट होगा A का। अब जो A1 लिखा हुआ है तो ये जो 1 है ना वो इंडिसेस कहलाता है।
ठीक है, मतलब कि पहला एलिमेंट है तो इसका जो पोजीशन होता है ना, ये पहला पोजीशन का है, ये दूसरा पोजीशन पर कुछ ना कुछ नंबर होगा, एनवा पोजीशन पर कुछ ना कुछ नंबर होगा, तो इसको हम लोग इंडिसेस कहते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इस सेट का बहुत सारे सबसेट एग्जिस्ट करते होंगे। मतलब मान लेते हैं कि अगर n एलिमेंट्स है तो हम लोग n से छोटा, तो हम लोग n से कम कितने भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को पिक कर लेंगे तो एक सबसेट बन जाएगा। तो इस सेट के बहुत सारे सबसेट एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इस सेट का गुड सबसेट वो सबसेट कहलाएगा जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इंडिसेस वैल्यू में अगर 5 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर जो है वो अलग अलग आना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सेट है जिसमें कि 30 एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, करते करते 30 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सपोज दैट कि पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे करते 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 30 एलिमेंट होगा। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि पहले एलिमेंट का वैल्यू कुछ और होगा, दूसरे एलिमेंट का वैल्यू कुछ और होगा, तीसरे एलिमेंट का वैल्यू कुछ और होगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कि 21 अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 3 इज इक्वल टू A1 या A1 इज इक्वल टू 3, मतलब कि पहला एलिमेंट जो है वो 3 है, मतलब पहले स्थान पर जो एलिमेंट है वो 3 है। तो इस 3 का अगर इंडिसेस माना जाए तो ये 1 होगा, 8 का इंडिसेस क्या होगा 2 होगा, 21 का इंडिसेस क्या होगा 3 होगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये A1 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, सेकंड एलिमेंट ऑफ A का भी वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में। अब हमको इसका सबसेट इस तरीके से चुनना है। सपोज दैट कि हम इसका सबसेट चुनते हैं A1, A3, A7 और A9। ओके, हम ये सबसेट चुने इसका, तो ये सबसेट गुड तभी कहलाएगा जब इसके इंडिसेस वैल्यू को जब 5 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर जो है अलग अलग आना चाहिए। जैसे कि ये A1 है, A1 का मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A, तो इसका इंडिसेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 में जब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर भी 1 ही आएगा। ये क्या है, थर्ड एलिमेंट ऑफ A है, तो थर्ड एलिमेंट ऑफ A है तो इसका इंडिसेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में जब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा। ये क्या है, सेवेंथ एलिमेंट ऑफ A है, तो इसका इंडिसेस क्या होगा 7 होगा, तो 7 में जब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। और A9, ठीक है, मतलब कि 9th एलिमेंट ऑफ A है ये, तो 9th एलिमेंट ऑफ A है, तो इसमें अगर हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। तो 1 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, तो चारों रिमाइंडर अलग अलग आए। तो ये जो सबसेट हमारा कहलाएगा, ये सबसेट हमारा गुड सबसेट कहलाएगा कि ये गुड सबसेट है। ठीक है, तो अब ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे गुड सबसेट होंगे। अब जो हमारा सबसेट है इसमें 4 एलिमेंट है, हो सकता है कि हम लोग 5 एलिमेंट भी रख लें, हो सकता है कि हम लोग 3 एलिमेंट भी रख लें। तो हमारे सबसेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो क्या है, के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमारे सबसेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। अब हम कोई सबसेट बना लिए तो उस सबसेट का कुछ ना कुछ स्कोर होगा। अब उस सबसेट का स्कोर किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। सपोज दैट कि पहले नंबर पे जो एलिमेंट था उसका वैल्यू 10 था, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले एलिमेंट का वैल्यू 3 है, दूसरे एलिमेंट का वैल्यू 8 है, तीसरे एलिमेंट का वैल्यू 21 है। तो ऐसे इसमें भी पहले एलिमेंट का कुछ वैल्यू होगा, तीसरे एलिमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सातवें एलिमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और 9वें एलिमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इसका जो स्कोर होगा ना वो कहलाएगा सारे एलिमेंट्स पे जो नंबर है उन सभी का सम। जैसे कि यहाँ पर 10 है, इस पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो सारे वैल्यूज का सम जो है उस सबसेट का स्कोर कहलाएगा। अब हमको बोला जा रहा है कि गिवन n के लिए और गिवन k के लिए जो हमारे गुड सबसेट बनेंगे तो सारे सबसेट में का जब स्कोर निकाला जाएगा तो उसमें से सबसे मैक्सिमम स्कोर कितना होगा। जब सारे सबसेट्स, अब हमारे पास ढेर सारे गुड सबसेट आ जाएंगे तो उन सभी गुड सबसेट का कुछ ना कुछ स्कोर होगा। अब जो भी हमारे पास स्कोर होगा तो उसमें से मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। एक बात और ध्यान देना है कि सपोज दैट कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि अगर हम लोग के पास A1 से लेके A30 तक
A1 से लेके A30 तक अगर हमारे पास एक सेट है तो हम लोग गौर करें कि इसमें A9 एक, अगर हम लोग ऐसा सबसेट मानते हैं कि A9 और A24 एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर 9 में भी हम लोग डिवाइड देंगे तो 4 आएगा रिमाइंडर, और 24 में भी 5 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा रिमाइंडर। मतलब कि जो मैक्स किस दुनिया के किसी भी नंबर में अगर हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। इसके अलावा तो और कुछ रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो भी हमारा सबसेट होगा ना, उसमें हम लोग मैक्सिमम 5 एलिमेंट ही ले सकते हैं, क्योंकि छठा एलिमेंट जैसे कुछ भी लेंगे तो इन सब में से ही कुछ ना कुछ रिमाइंडर उस नंबर का भी होगा। तो जब इन सब में से ही कुछ ना कुछ रिमाइंडर उसका होगा तो वो और ये मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी अगर हम लोग सबसेट चुनना चाह रहे जो कि गुड सबसेट होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें n का वैल्यू 21 दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास जो सेट है उसमें टोटल 21 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। k इज इक्वल टू 6 है, मतलब कि हम लोग जो गुड सबसेट बनाएंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो सकता है, बट हमने भी पीछे देखा कि 5 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। 5 से अधिक हम लोग एलिमेंट्स को अपने सबसेट में रख ही नहीं सकते। तो हम लोग, अगर हमें मैक्सिमम स्कोर चाहिए तो हम अपने सबसेट में मैक्सिमम एलिमेंट रखेंगे, और मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। तो हम लोग के पास मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो कितने मिलेंगे हमारे सबसेट में? 5 मिलेंगे। अब हम लोग वो संख्या देखेंगे जिसका कि इंडिसेस को अगर डिवाइड दिया जाए तो हमें रिमाइंडर 1 मिले। जैसे कि इसका इंडिसेस क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका इंडिसेस 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और ये जो 4 है इसका इंडिसेस क्या होगा? 6 होगा। ओके, 1 में भी अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा, 6 में भी 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिमाइंडर 1, तो हम लोग क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि लिस्ट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनके इंडिसेस में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा, उनको हम लोग एक जगह लिख लेंगे। मैं बताऊंगा क्यों। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले लिस्ट में फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि वो कौन कौन से इंडिसेस हैं जिसमें अगर 5 से डिवाइड दिया जाए तो 1 आएगा। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि अगर 21 अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो अगर हम लोग 1 में 5 से डिवाइड दें तो 1 आएगा। उसके बाद 6 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद 11 से अगर हम लोग 11 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद 16 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो 11, तो 16 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा। और 21 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट, 6th एलिमेंट ऑफ सेट, 11th एलिमेंट ऑफ सेट, 16 एलिमेंट ऑफ सेट और 21th एलिमेंट ऑफ सेट के का जो इंडिसेस वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 6 होगा, 11 होगा, 16 होगा और 21 होगा। और इस पर जो भी नंबर होगा वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर उसके इंडिसेस वैल्यू में हम लोग डिवाइड देंगे 5 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर 3 है तो उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो छठे इंडिसेस वैल्यू पे लेंगे। छठे इंडिसेस वैल्यू पर क्या है? 4 है। मतलब कि अगर 4 के इंडिसेस वैल्यू को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो देख ही सकते हैं 4 का इंडिसेस वैल्यू है 6 और 6 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दे रहे तो आ रिमाइंडर 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 के इंटरवल पे जो जो एलिमेंट्स है ना उसको पिक करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ हो गया 3, 4, 1, 5 और 2। अब हम लोग 2 रिमाइंडर वाले सारे एलिमेंट्स को पिक करते हैं तो 8। अब हम लोग देखते हैं कि 8 से 5th इंटरवल पे कौन सा एलिमेंट है? 10। 10 से 5th इंटरवल पे कौन सा एलिमेंट है? 11। 11 से 5th इंटरवल पर कौन सा एलिमेंट है? 18 और बस। ओके, अब थर्ड हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनके इंडिसेस में अगर 5 से डिवाइड दिया जाए तो 3 आएगा। तो हम लोग सिंपली ये पर्पल लाइन को पकड़ लेते हैं। ओके, तो 21, 17, क्योंकि ये जो मैंने लाइंस खींचे ना 5 के इंटरवल पर है, आप काउंट कर सकते हो। 17 के बाद 20, 20 के बाद 19। ओके, अगर R4 की हम लोग बात करें तो 13, 13 के बाद 6, 6 के बाद 14 और 14 के बाद 7 और 15 के बाद 12
12 के बाद 14 और 16, 12 के बाद 16 और 16 के बाद 9। अब यही वो सारे नंबर हैं जिनके इंडिसेस वैल्यू को अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये वो वैल्यूज हैं लिस्ट के जिसके की अगर इंडिसेस वैल्यू को हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 2 आएगा। ये वो नंबर्स हैं इस सेट्स के जिनके इंडिसेस वैल्यू में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 3 आएगा। ओके, तो अब हमारे पास ये सारे तो अब हमको गुड सबसेट बनाना है। तो अगर हमको गुड सबसेट बनाना है तो हम लोग हर एक में से कोई एक एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं। अब हम लोग 5 एलिमेंट पिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको इसके स्कोर को मैक्सिमम बनाना है। तो क्या हम लोग हर एक में से मैक्सिमम नंबर को उठाएं तो क्या उसका सम भी मैक्सिमम होगा? तो इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 5 है, तो हम लोग 5 लेंगे। इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 18 है, तो हम लोग 18 लेंगे। इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 21 है, तो हम लोग 21 लेंगे। इसमें हमारे पास सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 14 है, तो हम लोग 14 लेंगे। और इसमें हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 16 है, तो हम 16 लेंगे। सही है, 16, 14, 21, 18 और 5। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि इसका इंडिसेस वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसके इंडिसेस वैल्यू को 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इसके इंडिसेस वैल्यू को 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। आप लोग चेक कर सकते हो कि इसके इंडिसेस वैल्यू को 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, और इसके इंडिसेस वैल्यू को अगर हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो बेसिकली यही वो एलिमेंट्स है। तो अब इसका हम लोग स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 5, तो 64। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो आ चुका है 74। ओके, तो हम लोग सारे एलिमेंट्स को जब सम किए तो 74, तो 74 जो है वो टोटल स्कोर बन गया इस गुड सबसेट का, जो कि सबसे मैक्सिमम है। ओके, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से कुछ कंसेप्ट्स को जानकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में। अगले पार्ट में आते हैं तो n का वैल्यू 23 दिया हुआ है, k का वैल्यू 4 दिया हुआ है। n का वैल्यू 23 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसमें 23 एलिमेंट्स होंगे, और k का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो जो भी हमें हमारा गुड सबसेट बनाना है उसमें मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट्स रख सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट्स रख सकते हैं। तो हम लोग सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। देखेंगे कि कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इंडिसेस वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड दिया जाए तो 1 आएगा। कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इंडिसेस वैल्यू को 5 से डिवाइड दिया जाए तो 2 आएगा। तो हम लोग देखते हैं 4 से 5 इंटरवल पे चलेंगे तो आएगा 3 के बाद आएगा 1 के बाद आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 2। अगर हम लोग बात करें R2 के लिए तो ये पर्पल लाइन पकड़ लेंगे हम लोग। 23 के बाद आएगा 20 के बाद आएगा 22 के बाद आएगा 21 और 21 के बाद आएगा 18। ओके, अब अगर हम लोग इस ब्लू लाइन को पकड़ लेते हैं तो 15 के बाद क्या आएगा? 15 के बाद आएगा 19 के बाद आएगा 16 के बाद आएगा 17 और 17 के बाद आएगा 30। अगर हम लोग बात करते हैं R4 की तो हम लोग ये ऑरेंज लाइन पकड़ लेंगे तो 7 के बाद आएगा 8 के बाद आएगा 6 के बाद आएगा 11। दैट्स इट। और फिर जब हम लोग येलो लाइन को फॉलो करते हैं तो 9 के बाद आएगा 10 के बाद आएगा 14 के बाद आएगा 12। तो मतलब कि ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके इंडिसेस वैल्यू को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे कि देख सकते हैं 4 एलिमेंट है तो फोर्थ एलिमेंट का इंडिसेस वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, और 1 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। ये 3 जो है, 3 कहाँ पे? ये है, इसका इंडिसेस वैल्यू क्या है? 6 है। हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 6 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इंडिसेस वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड दे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर ये हमें सोचना है कि अब जो हमें सबसेट बनाना है उसमें कोई 4 ही एलिमेंट्स लेने हैं हमें। ओके, एक एलिमेंट यहाँ हम लोग इसमें से कोई एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, इसमें से कोई एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, इसमें से भी कोई एक कर सकते हैं, इसमें से भी कोई एक कर सकते हैं और इसमें से भी कोई एक कर सकते हैं। अगर पांचों में से एक एक एलिमेंट हम चूज करेंगे तो हमारे पास तो टोटल 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे।
लेकिन हमको 4 एलिमेंट्स ही चाहिए। तो हम क्या, इसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट 11 मिलेगा और इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट हमें 12 मिलेगा। ओके, तो देखा जाए तो देखें तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स 5 मिलेगा, इसमें 23 मिलेगा, इसमें 19 मिलेगा, इसमें 11 मिलेगा और इसमें 12 मिलेगा। तो अगर कोई चार एलिमेंट हमको लेना है, इन पांचों में से कोई 4 एलिमेंट हमको अपने सेट में लेना है और हमको इनका सम को मैक्सिमम करना है, तो क्या हम छोटे वाले को छोड़ देंगे तो जो चारों होगा उनका सम क्या सबसे मैक्सिमम होगा। तो मतलब कि इस एलिमेंट में हम लोग, तो मतलब कि इस लिस्ट में हम लोग 23 को ले सकते हैं, 19 को लेंगे, 11 को लेंगे और 12 को लेंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमको सम जो है 65 मिल गया और ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप केवल ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपने पूरे 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। ओके, और आपने देखा कि कितना सिंपल है, केवल आपके 5-5 के इंटरवल पर एलिमेंट्स को सजा देने हैं ऐसे इस तरीके से, और उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स को पिक करके यहाँ पे रख के जोड़ के आंसर दे देना है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लिक कर गया है, ये ऑब्जर्वेशन क्लिक कर गया है, तो ये क्वेश्चन 5 मिनट का भी नहीं है। ओके, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर n = 23 दिया हुआ है, मतलब कि टोटल 23 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, और यहाँ पर भी k का वैल्यू 4 है। तो मतलब कि जो भी हम लोग गुड सबसेट रेडी करेंगे उस गुड सबसेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 4 ही हो सकता है। ओके, तो ये R1 है। R1 का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिसके इंडिसेस को अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 17 का इंडिसेस 1 है और 1 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर भी 1 ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 17 को लिखे हैं। इसके बाद 5-5 इंटरवल पर जो भी एलिमेंट्स होंगे अगर उसके इंडिसेस वैल्यू को 5 से हम लोग डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 ही आने जा रहा है। तो जो भी 5-5 इंटरवल पर एलिमेंट्स है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो 17 है, 17 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा। ओके, ठीक हम लोग वैसे ही इस रिमाइंडर 2 के लिए भी करते हैं कि कौन जो एलिमेंट्स के इंडिसेस को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, उन एलिमेंट्स को हम लोग इस रो में लिख लेते हैं। तो इस पर्पल लाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। तो 5 के बाद आया 10, 10 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 7। ओके, अब हम लोग R3 के लिए ब्लू लाइन को फॉलो कर लेंगे। तो 21, 21 के बाद आया 19, 19 के बाद आया 23, 23 के बाद आया 22 और 22 के बाद आया 20। अब अगर हम लोग देखें R4 के लिए तो हम लोग को ऑरेंज लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद 13, बस। और अगर हम लोग जीरो रिमाइंडर की बात करें तो वो हो जाएगा 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 4। ओके, तो मतलब कि जो भी हमारे सबसेट बनेंगे ये क्लियर है कि उसमें 4 वैल्यू, कोई ना कोई 4 वैल्यू होगा। और अब हमको इसके स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, तो जो चारों एलिमेंट लेंगे वो अपने अपने सेट का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। सपोज दैट कि रिमाइंडर ये सारे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके अगर इंडिसेस वैल्यू को हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एलिमेंट्स को अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके इंडिसेस वैल्यू को अगर हम लोग 5 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 2 आएगा। इट मींस कि हमको अगर रिमाइंडर 1 चाहिए तो इसमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे, इसमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे, इसमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे, इसमें से कोई एक एलिमेंट ले सकते हैं और इसमें से कोई एक एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास उनके इंडिसेस वैल्यू में 5 से डिवाइड करके जो भी संख्या आएगी उसका रिमाइंडर डिस्टिंक्ट मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हम लोग चूज कर लेते हैं और उसके इंडिसेस वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इससे किसी भी वैल्यू को चूज कर लेते हैं और उसके इंडिसेस वैल्यू से अगर हम लोग 5 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अगर हमको डिस्टिंक्ट रिमाइंडर चाहिए तो इसमें से एक एलिमेंट, इसमें से एक एलिमेंट, इसमें से एक एलिमेंट, इसमें से एक एलिमेंट और इसमें से एक एलिमेंट हम चुन सकते हैं, बट हमको टोटल 4 ही एलिमेंट चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें से देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम टर्म कौन सा है तो 18 है।
इसमें सबसे मैक्सिमम टर्म क्या है 10 है, इसमें सबसे मैक्सिमम टर्म क्या है 23 है, इसमें सबसे मैक्सिमम टर्म क्या है 14 है, और इसमें सबसे मैक्सिमम टर्म क्या है 6 है। अब आपके मन में क्वेश्चन अगर आ रहा हो कि हम लोग सबसे मैक्सिमम टर्म ही क्यों ले रहे हैं, तो हमको जो यहाँ पर सबसेट बनाना है उसके स्कोर को कैलकुलेट करना है, और उसके स्कोर को नहीं बल्कि इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि मैक्सिमम स्कोर कितना होगा। तो मैक्सिमम स्कोर तो तभी ना होगा जब सारे एलिमेंट यहाँ पर अपने अपने सेट के मैक्सिमम रखे हो, मतलब इसमें से भी मैक्सिमम एलिमेंट ले, इसमें से भी मैक्सिमम एलिमेंट ले, तब तो हमारे पास 5 अपने अपने सेट के 5 मैक्सिमम एलिमेंट्स है। अब इसमें से हमको कोई 4 चूज करना है और हमको स्कोर को मैक्सिमम बनाना है, तो सबसे मैक्सिमम वाला बड़ा वाला जो सबसे बड़ा होगा वो 4 यूज करेंगे, मतलब कि 18, 10, 23 और 14। ओके, तो अब हम इनका सम कर देते हैं, तो 18 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 14, तो आ गया 68। तो यहाँ पर 65 हमको मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया, और ये हमारा तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हम लोग 20 मार्क्स अपना ले चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बस एक दो बातों का अगर ध्यान रखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ कर ले अगर, तो इस क्वेश्चन को अगर एक बार में ये आइडिया क्लिक कर गया तो 10 मिनट से कम समय में भी हम लोग तीनों के तीनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और मैंने यहाँ डिफरेंट कलर यूज किया है, बट अगर आप एग्जाम्स में अगर आप सेम कलर के पेन से भी अगर यूज करते हो तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।